नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। इस वक्त मैं चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के आनंद नगर के साथ में हूं, यहां पर अपनी टीम के साथ में खड़े हुए हैं। आइए हम आनंद नागर जी से बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके यहाँ पर जहाँ आपने मंदिर का स्थापना की थी वहाँ भी होकर आए हैं और वहाँ भी इंटरव्यू लिया है। ये कौन सी तारीख में और किस जगह कहाँ पर ये प्रोग्राम है आपका जो आपने धमाल मचा रखा है? जी सर। जेवर विधानसभा का गांव है जहांगीरपुर। जहांगीरपुर पर पिछले कई वर्षों से 11 जनवरी फिर कभी 11 फरवरी जो साल का उनका एक विधान के हिसाब से तिथि निकलती है, तो वहाँ एक मेला लगता है। उस वार्षिक मेला का जो अब की तिथि फाइनल हुई है वो 11 फरवरी 2024 को वहाँ मेला लग रहा है और 12 फरवरी को कुश्ती का दंगल और रागनियों का हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा हुआ है। 22 फरवरी में जो भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापना जो हो रही है उसमें क्या क्या आपने वो रखे हैं, जैसे कि भंडारा भी रखा है, क्या क्या है? देखिए, 22 फरवरी को हमने जहांगीरपुर गांव में श्री बूढ़ा बाबा दोज जो प्रांगण है उसमें हमारी ट्रस्ट ने एक हनुमान जी का हमने मंदिर बनवाया है। मंदिर के साथ साथ में ही हमने एक धर्मशाला बनवाई है और मंदिर में हम हनुमान जी की रथ कलश यात्रा निकाल रहे हैं 22 फरवरी को। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी क्षेत्र वासियों से ये अपील करेंगे कि 22 तारीख को आप अपने गांव से, गली से, घर से निकल करके और जहांगीरपुर के जो चामुंडा देवी मंदिर है, एसएल फार्म हाउस के सामने मंदिर है, वहां आप सब लोग पहुंच करके और मूर्ति स्थापना का जो प्रोग्राम हमने ट्रस्ट के माध्यम से करने जा रहे हैं, आप सब लोग उसमें जो है आएँ और वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करें। जी, गरीबों के लिए आपका इतना प्यार कब से है? देखिए, पिछले 14 सालों से हमारी ट्रस्ट काम कर रही है। जो भी हमारी ट्रस्ट के द्वारा चीज़ें होती हैं वो हम समय समय पर ज़रूरतमंद परिवारों को, ज़रूरतमंद जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं, महिलाएं आती हैं, उनको हम हर संभव कोशिश करते हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी करी जाए। जी मैम, जिस तरीक़ा से ट्रस्ट आपकी काम कर रही है इसमें योगदान कहाँ से होता है? हमारा जो व्यापार है उसी में जो हमें इनकम होती है उसमें से ही हम अब पैसे लगाते हैं ट्रस्ट में, और भगवान की कृपा है कि हमारे पूर्वज भी इस काम को पहले करते थे और अब हम इस कार्य को कर रहे हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं इस ट्रस्ट के अंदर? इस ट्रस्ट के अंदर 300 से ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं। मैं भी इस ट्रस्ट में सचिव पद पे नियुक्त हूँ और पिछले 2 साल से इस ट्रस्ट के साथ काम कर रही हूँ। लोगों को भी ऐसा लगता है कि पता नहीं ट्रस्ट वाले भी पैसे कमाते होंगे इसके ज़रिए से, क्या ऐसा होता है? देखिए, ऐसा होता है, हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सारी चीज़ों की अथॉरिटी आपको मिलेगी। आप हमारे चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं और सारी चीज़ों की इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। आपको शौक कब से पैदा हुआ था जब कि गरीबों के लिए मदद करनी चाहिए? पहले तो मैं सर के कंपनी में काम की, फिर सर के साथ रहने लगी, सर के चीज़ों को देखा, ऑब्ज़र्व किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं लोगों को देखी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के काम आ सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू। आइए, मैम भी इधर हैं, मैम से बात करते हैं। जी मैम, लोग इसके ट्रस्ट के अंदर जुड़ने के लिए आप जोड़ते हो या लोग भी थोड़ा सा जुड़ने के लिए आपके पास आते हैं? देखिए, हम लोगों के कुछ सोशल मीडिया पे पेजेस चलते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे भी चलता है। एक हम अपना अलग अलग तरह से माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसमें एक नंबर भी दिया गया है, वो हमें फ़ोन करके हमसे बात करे कि किस तरह की वो हेल्प चाहता है, किस तरह की वो मदद चाहता है, हमसे आए हमारे साथ जुड़ भी सकता है और हमसे जिस तरह की मदद हमसे होगी हम वो करेंगे भी। चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट में आप किस कॉलम में काम करते हो? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हिना तंवर है। मैं चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट में एक कार्यकर्ता हूँ
और मैं अधिकतर डिजिटल मार्केटिंग का काम देखती हूँ। जैसे कुछ भी क्रिएटिव्स वहाँ पे दिखाना, वीडियोस जो भी हम बनवाते हैं, या फिर किस तरह से सामान कहाँ पहुँच रहा है, उस सामान की पूरी तरीके से वो देखना, कितना सामान पहुँचवाना है, कहाँ पे ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है। जैसे पीछे अभी मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, अभी पीछे दिल्ली में, जैसा आपको पता है, बाढ़ आई थी, तो मयूर विहार, अक्षरधाम, हमने ईस्ट दिल्ली की तरफ हमने काफ़ी झुग्गी झोपड़ियों में खाना पहुँचवाया था, सुबह शाम का कपड़े लत्ते पहुँचवाए थे। पीछे सर्दियों में भी हमने कंबल खूब बाँटे हैं। सेक्टर 16 के शनि मंदिर के पास खूब झुग्गियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे हमने कंबल पहुँचवाए हैं, खाना पहुँचवाया है, कपड़े पहुँचवाए हैं। तो इस सब का काम मैं ही देखती हूँ कि कितना कंबल कहाँ से पहुँचना है, कहाँ जाना है, तो वो सारा देख रेख मेरे को दिया हुआ है सर ने। विकलांग के जो आते हैं, विकलांग जो होते हैं, उनके लिए क्या करते हो? सॉरी, मैं समझी नहीं। जो विकलांग लोग होते हैं, अपाहिज होते हैं, उनके लिए क्या करती है ट्रस्ट? उनके लिए देखिए, पहली बात तो हम लोग ये देखते हैं या उनसे ही पूछते हैं कि उनको किस तरह की ज़रूरत है। वो जैसे भी बताते हैं, जैसे समझ लीजिए उनकी झुग्गी झोपड़ी टूटी हुई है, तो हम उनके घर को पक्का करवाने में उनकी मदद करते हैं, या उनको खाने में या किसी भी रोज़ाना रोज़मर्रा की चीज़ों में कोई दिक्कत आ रही है, उस तरह की जो अधिकतर क्या होता है, सामने वाला जिस तरह की ज़रूरत चाह रहा है, हम उसको पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। किसी चीज़ को थोपना हो जाता ज़रूरत नहीं, हम ये है कि उनको क्या ज़रूरत है वो पूरा करवाएँ। तो अच्छा सर, जिस तरीक़ा से गरीब का मकान बनवा रहे हो आप गरीब हैं, या शादी होती है लड़की की, गरीब लड़की की शादी होती है, क्या उसको आपके माध्यम से फार्म भरना पड़ता है या कोई पैसे भी इन्वेस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत? देखिए, हमारी ट्रस्ट का कोई भी इस तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन का कोई भी हमारी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जो ट्रस्ट या जो भी हमारे समाज सेवी और भी हैं, वो ये करते हैं कि भाई पहले फार्म भरवाया जाता है, फिर कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, उस तरीके का हमारा कुछ नहीं है। हम केवल उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, ना कि हम उनको उनकी फॉर्मेलिटियों में घेरे रखेंगे। हमारा जो चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट का नंबर है वो 95603774 ज़रूरतमंद कन्याओं की शादी के संबंध में मैं आपको बता दूं कि अब की बार इस वर्ष की जो प्रथम ज़रूरतमंद और गरीब कन्या की शादी है, वो जहांगीरपुर के हमारे भाई हैं श्री सतवीर मीना जी। उनकी बेटी शीतल की शादी इसी 18 फरवरी को यहाँ बड़े धूमधाम से भाई आनंद नागर जी करा रहे हैं। तो वो उनके इस क्रम का पहला ये कार्यक्रम है, जो गरीब कन्या की अपनी शादी वो 18 फरवरी को कराने जा रहे हैं। अच्छा, शादी में वो जैसे आमतौर पर अब जो चल रहा है कि क्या-क्या सामान देते हैं शादी में? जितना भी अपना कन्या के जो उपयोग में आने वाले जितने भी सामान हैं, फर्नीचर हैं, जैसे डबल बेड है, सोफ़ा सेट है, सिलाई मशीन है, वॉशिंग मशीन है, बर्तन हैं रसोई घर के, और भी जो उनके कुछ जेवर भी और जो साड़ी वगैरह उनके जो वस्त्र होते हैं, उन सब की सारी व्यवस्थाएं भाई आनंद नागर जी कराते हैं। देखिए, यहाँ पे काफ़ी बातें हुई हैं कि जो यहाँ पे 12 फरवरी को जो बूढ़े बाबू का जो मेला लगता है, वहाँ पे 11 को जो यहाँ मिट्टी निकालने का काम होता है, जो कि चर्म रोग में काम आती है, और 12 फरवरी को यहाँ दंगलों का आयोजन हो रहा है, जो यहाँ में सबसे बड़ी जो कुश्ती होगी 31,000 रुपये की कुश्ती रखी गई है, और यहाँ पर रागनी कंपटीशन का भी प्रोग्राम है। और यहाँ 22 फरवरी को जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापना होगी, वो उसमें मूर्ति की स्थापना के साथ साथ यहाँ पे खाने पीने का भी प्रोग्राम रखा गया है, जो भंडारा होगा यहाँ पर। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा।